बलरामपुर के धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा का रैकेट पूरे प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अक्सर धर्मांतरण के लिए वह आता था और आने के दौरान वह होटल को ठिकाना चुनता था। इसी होटल में वो कई दफा आया और इस दौरान छांगुर बाबा नीतू नसरीन वोहरा और नवीन नोरा के साथ इसी में आकर रुकता था और साफ तौर से यहीं से कहीं ना कहीं वह अपनी चाहे वो जमीनों के काम हो या अन्य कामों को करता था। ये होटल चूंकि फैजाबाद रोड पर स्थित है और बलरामपुर जाने के हाईवे पर स्थित है, इसी वजह से जब भी वह लखनऊ आता था इसी होटल में आकर स्टे करता था और अपने साथी नीतू नवीन वोहरा और नवीन वोहरा के साथ रहता था। आरोप ये भी है कि जिस तरीके से ये होटल है, हालांकि ये होटल जो है वो बताया गया कि दाऊद के इब्राहिम के रिश्तेदार का है और अब इसमें ये भी मामला है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनका कोई विषय हो सकता है। तो ये तो आखिर जांच का विषय है, वो अलग चीज है, लेकिन ये साफ कहा है कि होटल के लोगों ने कि इनसे छांगुर का कोई नाता नहीं है और ऐसे में वो सिर्फ एज ए विजिटर की तरह आता था और यहाँ पर रुकता था। उनके बारे में, छांगुर के बारे में ना ही होटल के ऑनर को कोई जानकारी थी, ना ही किसी जीएम को उसके बारे में जानकारी थी। चूंकि वह सिंपल छांगुर बाबा अपनी फॉर्च्यूनर कार से नीतू नवीन के साथ में यहाँ पर आता और रुकता रहा था। वह एक कमरा लेता था और उस दौरान यहीं से आगे की अपनी गतिविधियां करता था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से छांगुर बाबा भले ही जेल में है, लेकिन किस कदर वो लखनऊ में आकर अपने सीधे सिंडिकेट में आगे बढ़ाता था, किस तरीके से जमीनों के मामलों में भी आगे बढ़ाता था या धर्मांतरण के कामों को। हालांकि वह इसके लिए कई होटल या ऐसी जगहों को प्रयोग करता था, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जिस होटल में वो रुकता था वो अवध इंटरनेशनल होटल है लखनऊ में ही, उसमें बताया गया कि वो वहां पर आकर काफी समय रुकता था और इसके साथ साथ जो नीतू नसरीन वोहरा है वो और नवीन वोहरा वो खुद साथ में रहते थे। इस होटल का जो कनेक्शन है वो कहते हैं कि पुराना दाऊद इब्राहिम से, लेकिन क्या कोई संबंध है, क्योंकि हम यहाँ पर तफ्तीश में पहुंचे और देखेंगे, खुद बात करते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर, उनसे पूछते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मासूम लारी नाम है मेरा। मासूम जी, जो छांगुर बाबा है और नीतू नसरीन है और नवीन वोहरा, ये आपकी होटल में कब से आ रहे हैं और कब कब आए हैं? छांगू बाबा के बारे में जैसा कि आपने बताया तो हमें आपके लोगों के माध्यम से मालूम चला कि छांगू बाबा कोई ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसा कोई क्रिमिनल है, ऐसा कोई आतंकवादी है या जो भी आप छाप रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम लोगों को तब मालूम चला जब आपको 4-5 दिन 7 दिन पहले जब आप लोगों ने अखबार में और जो गिरफ्तारी हुई है जहाँ ठहरे थे 1 महीना होटल, 3 महीना होटल से, तब हम लोगों को मालूम चला कोई छांगू राम का आदमी है ऐसा बलरामपुर का। इससे पहले हम लोग को जानकारी नहीं थी कि कोई ऐसा आदमी है। लेकिन हमारे यहाँ हमने रजिस्टर जब निकलवाया तो देखा इसमें, जब आपके यहाँ से कुछ लोग आए पूछने के लिए कि भाई कोई आपके यहाँ भी सुना है कि ठहरते थे यहाँ पे, तो हमने रजिस्टर निकलवाया तो हमारे यहाँ पहली बार यार 10 सितंबर 2023 में ये 2 दिन के लिए आए और 11 को चले गए। फिर ये अगस्त में आ रहे हैं 23 में, एक दिन 17 को आए और 19 को चले गए। फिर 20 मार्च में आते हैं और 24 में और ये चले जाते हैं 22 को। फिर 22 जून को आते हैं 2024। लास्ट इनका विजिट हमारे यहाँ 2024 में है 22 जून का और 2 दिन में चले जाए, 24 तारीख को इनकी डिपार्चर है। तो हम लोग 1-2 दिन के लिए कोई गेस्ट अगर आता भी है तो वैसे भी हम लोग गेस्ट से कोई इंटरेक्शन रखते नहीं है। इंटरेक्शन रखने का मतलब ये होता है अगर हम इसे रखेंगे तो हमसे वो डिस्काउंट की बात करना शुरू कर देगा। अगर हम उससे दोस्ती करें, उनसे मिले जुलें तो जब आते थे यहाँ पर उनका क्या मतलब पोस्चर रहता था, वो क्या कह के रुकते थे यहाँ पर, या कितने दिनों के लिए रुक रहे हैं और वो लगभग कितने लोग आते थे? उनके साथ 1 या 2 लोग हुआ करते थे और सुबह आए या शाम को आए, रात में रुके। सुबह आए तो एंट्री किया, नाश्ता वाश्ता किया और निकल गए, फिर शाम को आए। कभी भी ऐसा नहीं लगा हम लोगों को कि इनके साथ कोई भीड़ आ रही हो, कोई 10-20 लोग आ रहे हो, क्योंकि हमने वैसे भी अलाउ नहीं कर रखा है कि हमारे कमरे में 2 से 3 आदमी ज्यादा जाएं। अगर किसी को बात करना हो तो लॉबी में बात करेगा। तो कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं हम लोगों में एहसास हुआ या मालूम चला कि 10, 20, 25 लोग या 5 लोग या 7 लोग लॉबी में बैठे ये बात कर रहे हो। कभी लॉबी में मिले ही नहीं हमको ये लोग। सीधे आए, कमरे में गए, फिर कमरे से चले गए और 1 या 2 दिन रहे ये लोग, ज्यादा दिन कभी भी रहे। 3-4 बार एंट्री है इनकी। मैं रजिस्टर को, आप रजिस्टर आप देख सकते हैं मेरा एंट्री कब की, कब इनकी सिग्नेचर है, इनका आईडी, पूरी आईडी ओडी सारी
इनको हम लोग बगैर आईडी किसी को देते भी नहीं है। ये अगर हम बात करें इसमें तो ये जो घनश्याम अरोड़ा का नाम लिखा हुआ है बलरामपुर और स्टे है ना उतरौला जो भी लिखा है ये है आपका एंट्री। और इसके अलावा ये आपके होते जी जून की, ये आपकी मार्च में है। अच्छा ये सब आईडी है पूरी। जब आए तो तीनों का आईडी जो तीनों का ये आईडी है इनकी आईडी जो यूज करते थे। ये नवीन रोहरा मधुपुर बलरामपुर का है और इसके साथ साथ घनश्याम रोहरा और साथ साथ नीतू नवीन बोरा रोहरा और इसके साथ साथ छांगुर बाबा ये जो है इस तरीके की आईडी यहाँ पर देकर लगाते थे और यहीं पर आके रहते थे या रुके थे कभी कभी आकर। ये मार्च में है। ओके अच्छा ये जो कितने रूम लेते थे ये लोग आते थे जब यहाँ पर? और एक रूम लेते थे क्योंकि ट्रिपल बेड का मेरा रूम है। वो 3 लोग 2 लोग आते थे, 2 लोग 3 लोग, तो वो ट्रिपल बेड रूम लेते थे और 2 दिन ज्यादा कभी ठहरे नहीं मेरे यहाँ। जब भी ठहरे हैं 23 में भी ठहरे हैं और 24 में भी ठहरे हैं। 23 में 2 बार आए हैं और 24 में 2 बार आए हैं। लास्ट 24 में आए 22 जून को और 2 दिन ठहरे हैं, 22 को आए, 24 को चले गए। इनका डिपार्चर। इनकी आईडी बगैर आईडी के हम लोग किसी को रूम नहीं देते। गवर्नमेंट ऑफिशियल का भी कोई अगर आ जाता है आदमी तो उससे भी हम लोग बगैर आईडी लिए नहीं देते हैं किसी को रूम। क्या कोई काम वगैरह बताते थे किस लिए आए हैं या कैसे क्या? जनरली हम लोगों ने किसी से काम पूछते नहीं है, किसी से नहीं पूछते। अभी 1-2 दिन ठहरने में अगर लंबा ठहरते ये तो शायद बात करने का मौका मिलता है, भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आना होगा। वैसे ज्यादातर हमारे वो लोग ठहरते हैं जो लोहिया अस्पताल में दिखाने के लिए आ जाते हैं या हाई कोर्ट में जिन लोगों का वकील का काम होता है वकील लोग लेके चले आते हैं। इस सेक्टर हमारे इस रोड पे ज्यादातर ऐसे ही गेस्ट हमारे यहाँ ठहरते हैं ज्यादातर। अच्छा एक सवाल ये है कि ये होटल और कनेक्शन बताया गया कि दाऊद इब्राहिम से भी रहा है, क्या कनेक्शन है इस तरीके का? मैं 26, 27, 28 साल से यहाँ पे हूँ। मैंने कभी नहीं दाऊद को देखा, न कभी उनके आदमी को देखा, न कोई कनेक्शन सुना, न कभी कोई बात हुई। कभी कोई कनेक्शन नहीं है, कभी कोई कनेक्शन नहीं रहा किसी किस्म का, न कारोबार का, न आने का, न जाने का। कोई इनका गेस्ट भी नहीं आया, किसी की सिफारिश के लिए रूम भी नहीं मांगा उन्होंने आज तक। किसी ने, उनके किसी भाई ने भी आज तक ने टेलीफोन नहीं किया मुझको कि टेलीफोन रूम दे दीजिए, फला गेस्ट जा रहा हमारा जानने वाला है। आज तक कोई कनेक्शन नहीं, नेवर। मतलब आप लोगों का कोई इनसे कनेक्शन ऐसा नहीं था छांगुर बाबा से जो बताया गया कि यहाँ पर होटल में आकर रुकते थे तो चूंकि काफी समय बिताते थे यहाँ और यहीं पर एक तरीके से अड्डा बनाया? हमने जो देखा है इसके अंदर 2 दिन 1 दिन रहने में न कोई अड्डा बन सकता है, न कोई कनेक्शन हो सकता है। जब हमारा ही कनेक्शन नहीं था तो दाऊद भाई कनेक्शन क्या है ये तो वो बताएंगे, वो जानेंगे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हमारा ही कनेक्शन नहीं है, जब 1 दिन 2 दिन ठहरेगा आदमी तो किसी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। क्या ये छांगुर बाबा एंड कंपनी जो आती थी यहाँ पर ये जानती थी कि ये होटल किसका है या किससे संबंधित है? कभी इस बारे में नहीं, कभी हम लोगों से कोई इनसे बात ही कभी नहीं हुआ। ये तो हमने फोटो देखा आपकी टीवी समझ में, अच्छा ये गेस्ट तो हमारे यहाँ कुछ ठहर चुके हैं, कभी कभी आते ठहरते थे ये, तब हम वो निकाला रजिस्टर का, अपना रजिस्टर निकालो भाई कब कब ठहरते थे हमारे यहाँ ये। उससे पहले तो हमको पहचानते नहीं थे। अगर आप टीवी पे नहीं चलाते, एक बार फोटो नहीं छपता तो हम शायद पहचानते भी नहीं कौन छांगुर बाबा है। तो छांगुर बाबा और नवीन वोरा इसके साथ साथ नीतू नसरीन होटल में आते थे। हालांकि जो विजिटर हैं उसकी तरह आते थे और कई बार जो आए हैं 1 दिन रुके, 2 दिन रुके और चले गए इस तरीके की, क्योंकि होटल का जो नियम है उसके हिसाब से आईडी लगाते थे। और आप देख सकते हैं कि ये आईडी जो है वो मौजूद है, जो आईडी छांगुर बाबा एंड जो उनकी कंपनी है सहयोगी उन्होंने लगाई है। और रूम भी इनका जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से एक रूम देते थे और ये लगातार आकर यहाँ पर कई 2, 3, 4 बार रुके हैं और बताया गया है कि यहाँ से रुककर ही वो आगे अपने कार्य की ओर बढ़ते थे। तो ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं वो आते जरूर थे, लेकिन जो कनेक्शन की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।